7 दिन से ज़्यादा हो गए हैं एंड दैट टू 7 ट्रेडिंग डेज से ज़्यादा हो गए हैं जब उठो मार्केट्स नीचे, उठो मार्केट्स नीचे, 3:30 बजे देखो मार्केट्स नीचे। मतलब पोर्टफोलियो देखने का तो मन ही नहीं करता यार, फ़ोन खोलने का तो मन ही नहीं करता है। तो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू वो 5 सिंपल चीज़ें जिनकी वजह से मार्केट्स पे एक डाउनवर्ड तगड़ा प्रेशर लगा हुआ है। इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, शॉर्ट टर्म में क्या एनालिस्ट बोल रहे हैं, लॉन्ग टर्म में एनालिस्ट क्या बोल रहे हैं, सो आपको क्लैरिटी मिले। बट एक चीज़ याद रखना, जो भी आज आपको वीडियो मिल रहा है ना, ये गॉसिप की तरह सुनना है आपको ज़्यादा सीरियसली लेना, बिकॉज अल्टीमेट फोकस शुड बी ऑन योर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। शॉर्ट टर्म तो मार्केट्स गिरने के 50 रीजन ऊपर है, 50 रीजन नीचे है, राइट। तो इन रीजन को समझने की कोशिश करते हैं, व्यू लॉन्ग टर्म में आपको रखना है। एंड वीडियो लंबी होगी, मैं डिटेल में बताता हूँ, तो या तो आप टाइम स्टैम्प से जा सकते हैं, वरना वीडियो 1.5x कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा ही वेल रिसर्च कंटेंट पसंद है इन अ स्टोरी फॉर्मेट, तो सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज यहाँ पे धांसू कंटेंट आता ही रहता है। एंड शुरू करते हैं भाई, इंटरव्यू लगाए। चलिए सर, तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, और वो है यूएसए। अब यूएसए की तरफ से एक बहुत तगड़ा प्रेशर आ रहा है इंडिया की इकोनॉमी में, उसको एग्जैक्टली पॉइंट्स के डिटेल में समझेंगे। बट उससे पहले ना ये चीज़ आई वांट टू क्लियर। अब पहले भी जब यूएस में मैंने वीडियोस बनाई थी, तो ये तो मेरा स्टैंड बहुत क्लियर है, यूएस से ज़्यादा दोगली कंट्री कोई दुनिया में है ही नहीं। आई डोंट थिंक दुनिया में कोई एग्जिस्ट भी करेगी इससे ज़्यादा, राइट। बट अल्टीमेटली वी हैव टू सी, जब हम ये यूएस पॉलिसीज की बात करते हैं ना, पीपल हैव लाइक स्टार्टेड मेकिंग फन ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, कि भाई डोनाल्ड ट्रंप बेवकूफ़ हैं, डोनाल्ड ट्रंप गधे हैं, डोनाल्ड ट्रंप को पता ही नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ डोनाल्ड ट्रंप के डिसीजंस आर इरेटिक एंड थिंग्स आर हैपनिंग जो प्रेसिडेंट्स नहीं करते, एंड एक फ्रस्ट्रेशन बनती है। बट उनको सिर्फ गधा या स्टूपिड बोल के डिनाई कर देना वो गलत है, बिकॉज आई वुड वांट टू रिमाइंड यू, Donald Trump is one of the most loved पॉलिटिशियंस बाय हिज वोटर बेस। आज के डेट में अगर मैं वर्ल्ड वाइड पॉलिटिशियन देखूँ ना, डोनाल्ड ट्रंप हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वोटर बेस एंड ही इज कीपिंग दैट वोटर बेस हैप्पी, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप का जो एक वो था, दैट मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जो मागा कैप्स, रेड कलर कैप्स सब पहनते हैं यूएस में, आपने देखा होगा, वो क्या है कि मैं हमेशा अमेरिका का इंटरेस्ट सबसे पहले रखूंगा, एंड ही इज एक्चुअली डूइंग इट। अब हाँ, क्या वो ग्लोबल इकोनॉमी को ऐसे डालता है? यस। क्या वो लॉन्ग टर्म के लिए इतना स्ट्रॉन्ग है? नहीं, बट ही इज डूइंग इट। सो एक ये चीज़ आपको देखनी है, इसमें ना मैं ज़्यादा इस वीडियो पे नहीं, बट मैं आपको रेकमेंड करूँगा, ये आदित्य का चैनल है, ये है गंदा धंधा करके, राइट। एंड ये वीडियो बड़ी डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसमें अभी एक दिन पहले निकली है, पीएम मोदी एक्सपोज ट्रंप एक्चुअली वर्कड हिज नेशन। ये आपको बड़ा एक इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव देगा टू लुक एट द डोनाल्ड ट्रंप सिचुएशन फ्रॉम अ अदर वे। एंड मैंने सब वीडियोज़ उनकी नहीं देखी हैं, बट इस गंदा धंधा चैनल की मैंने आई थिंक 5-6 वीडियोस के पास देखी है, एंड आई हैव एक्चुअली ग्रोन वेरी फॉन्ड ऑफ दिस चैनल। तो हो सकता है आपको भी अच्छा लगे, तो उसको भी चेकआउट करना, जस्ट कि एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव आपके पास होना चाहिए, राइट। ओके, तो शुरू करते हैं पहले चैप्टर से, और वो है द ग्लोबल हेडविंड्स, जो आती है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से। अब ग्लोबल हेडविंड्स के अंदर भी आपके 3 इसमें चैप्टर आते हैं। सबसे पहली चीज़ वो है सर यूएस टैरिफ सिचुएशन, ठीक है। टैरिफ सिचुएशन में भी मैं बात कर रहा हूँ अबाउट द फार्मा मार्केट, एंड इट हैज़ गॉन रियली बैड। सिचुएशन अभी ये है कि ऑलरेडी 50% टैरिफ लग गया था फार्मा पे, अब बोल रहे हैं 1 अक्टूबर 2025 से 100% और उस पर लग जाएगा। कंडीशन क्या है सर? अगर इससे बचना है तो आप यूएस में मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दो। अब वाई इज डोनाल्ड ट्रम्प डूइंग दिस? ऑफ कोर्स ही वांट्स टू ब्रिंग द मैन्युफैक्चरिंग एंड जॉब्स टू अमेरिका। बट प्रॉब्लम क्या हो रही है, हमारी फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है ना, एक लेवल पे वो इंडस्ट्री वही है कि हमारा तो काम ही जेनरिक दवाइयाँ बनाने का है। इंडिया में R&D नहीं होता फार्मास्यूटिकल में ज़्यादा, जो बढ़ रहा है, होना चाहिए ज़्यादा, बट होता नहीं है। हम बस वो जो बड़े बनाए मॉलिक्यूल्स यहाँ प्रोड्यूस करते हैं और वो हम वापस देते हैं, बट अब वो भी काम शायद टाइट पड़ जाए। तो इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री तो बहुत मेजर प्रॉब्लम में है, राइट। तो एक्सपर्ट मैं आपको बताता हूँ, दिस इज अ स्टेटमेंट बाय ये इकोनॉमिक्स रिसर्च, until the market sees optimism in the form of bilateral treaty, sentiments will remain subdued। मतलब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए तो हालत अभी बहुत खराब लगती है, हमारे लिए यूएस वॉज एवरीथिंग, ठीक है, इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। अब सेकेंड चीज़ क्या आ जाती है, वो है H1B वीज़ा। अब इससे डायरेक्टली जो इम्पैक्ट होता है ना सर, वो है आपकी इंडियन IT कंपनीज। क्यों? इंडियन IT कंपनीज क्या आती हैं, TCS, विप्रो, इन्फोसिस, राइट। बाहर वो क्या करें, यूएस में गए, प्रोजेक्ट्स उठाए और वहाँ पे इंडियन एम्प्लॉयज़ को लगा दिया।
राइट, यूएस में इंडियन एम्प्लॉयज़ को हायर कर लिया। अब वो नहीं हो पाएगा बिकॉज H1B वीज़ा एंड उसके इशूज़, उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसके वजह से इंडियन आईटी सेक्टर जो ऑलरेडी पिटा हुआ है वो उसमें और गंदा प्रेशर आने वाला है। और आप ये देखेंगे 6 दिन से आईटी स्टॉक्स हैव बीन ओनली लूजिंग। TCS की बात करूँ 52 लो पे बैठा हुआ है। इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, HCL टेक्नोलॉजीज, सबकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। द इंडियन IT इंडेक्स इटसेल्फ इज नॉट डूइंग वेल। और थर्ड पॉइंट आता है, दैट इज ऑफ द फेड रेट कट्स। अब आई शो यू दिस आर्टिकल। आप देखेंगे यूएस का सेकंड क्वार्टर जीडीपी हैज रिवाइज अप फ्रॉम 3.8%, राइट। तो इनकी जीडीपी की जो ग्रोथ है दैट इज सम ऑफ द बेस्ट इन द पास्ट 2 years। और इस चक्कर में फेड ने इंटरेस्ट रेट गिरा दिए हैं 0.25% से 25% से, जो मैंने पहले भी कवर किया था। जेरोम पावेल में ऑलरेडी प्रेशर था भाई कि इंटरेस्ट रेट कम करो। बट दिक्कत अब यहाँ पे ये आती है, यूएस जहाँ पे ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.3% छुआ हुआ है, जो बहुत ज़्यादा हाई है, इन्फ्लेशन बहुत हाई है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, वहाँ पे आप इंटरेस्ट रेट कम कर रहे हो तो आप खुद सोचो कि मतलब इंटरेस्ट रेट कम कर रहे हो तो इन्फ्लेशन और बढ़ेगा, इन्फ्लेशन और बढ़ेगा, और वैसी इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है तो क्या हालत होगी जहाँ पे लोगों के पास वैसी जॉब्स नहीं है। सो दिस इज़ वन सिचुएशन जो अभी यूएस में चल रही है। बट एनालिस्ट आर सेइंग कि इसकी वजह से ना मार्केट्स में अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा आ गई है, ठीक है। तो पहला पॉइंट यूएस का चैप्टर क्लियर हो गया। अब आता है सेकंड चैप्टर, जो अगेन हम इस चैनल पे पहले कवर कर चुके हैं, इसलिए आपको मेरी प्रीवियस गोल्ड और सिल्वर की वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो के एंड में वो दोनों वीडियोस मैं आपके लिए मेंशन कर दूंगा यहाँ पे, राइट। अब आप देखेंगे बुलियन, गोल्ड हैज़ गॉन अप बाय 47%, सिल्वर हैज़ गॉन अप बाय 58%। और इतना ज़्यादा बढ़ रहा है गोल्ड और सिल्वर, और इतनी ग्लोबल अनसर्टनिटी है दैट अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स दे आर एक्चुअली प्रेफरिंग टू मूव टू गोल्ड एंड सिल्वर। इसको भी मैं आगे कवर करूंगा। एनालिस्ट सब बोल रहे हैं कि गोल्ड सिल्वर में बढ़ा दो अब, राइट। सो एक ये प्रॉब्लम है जिसके से पैसा मार्केट से और निकल रहा है। चैप्टर नंबर 3 क्या आता है, वो है सर जो कहानी चलती आ गई है, FIIs नेक्स्ट लेवल पे बेच रहे हैं। नेक्स्ट लेवल पे FIIs भाई बेचने पे तुड़ गए हैं, 2022 से ही बेच ही जा रहे हैं। आप यहां देखेंगे कंटिन्यूअस सेलिंग, कंटिन्यूअस सेलिंग। अब इसका ना ये तो सरफेस लेवल रीजन हो गया, चलो FIIs बेच रहे हैं, बट क्यों बेच रहे हैं? इसका एक और रीजन भी आप ये देखोगे, यहाँ पे इतना धोखलापन है, जहाँ पे वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स, राइट, आपकी सिटी बैंक की रिपोर्ट, मेरिल लिंच की रिपोर्ट, सब ये बोल रहे हैं कि भाई इंडिया का GDP फोकस इतना है, इंडिया इतना ज़्यादा ग्रो करना है। तो ये FIIs के अनपढ़ है क्या, बेच क्यों रहे हैं? मैंने उनको समझ नहीं आ रहा कि भाई वो सब बोल रहे हैं इंडिया अच्छी इकोनॉमी अच्छी, क्यों बेच रहे हैं? इसका एक पीछे एक बहुत डीपर रीजन है, और वो आता है आपके चैप्टर नंबर, दिस इज चैप्टर नंबर 4 में, सॉरी वो आता है आपके चैप्टर नंबर 4 में, दैट इज द फॉल इन रुपी। इसकी दिक्कत ही है बिकॉज हमारी गवर्नमेंट रुपी को नहीं से मार पा रही, रुपी पिटता ही जा रहा है, जिसकी वजह से FIIs इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, उनके लिए लॉस मेकिंग है। आई शो यू, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दिखा रहा हूँ। आप देखेंगे एक्सचेंज रेट 84 रुपीज़ का $1 अभी बढ़ गया है, बस इसको मान के चलो, मैं पहले का एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर कोई FII है $1 मिलियन यहाँ लाया, ठीक है, वो कन्वर्ट किया तो कितना हो गए, 8.5 करोड़ हो गए, 8.4 करोड़ हो गए टू बी एग्जैक्ट, राइट। अब लगा लो इंडियन मार्केट्स में इन्वेस्ट किया, द मार्केट्स गो अप बाय 5%, तो 8.4 करोड़ का 5% से बढ़ाओ कितना जाएगा, 8.82 करोड़। FII का क्या कितना हुआ, 8.82 करोड़ पोर्टफोलियो हो गया। बट अगेन अब हुआ क्या है, रुपी 84 से 88 पे आ गया, बिकॉज ऑफ विच अब वो कन्वर्ट करेगा टोटलिटी में। आप देखोगे FIIs का रुपीज में प्रॉफिट हुआ है और 5%, बट इन डॉलर्स ही इज इन 0.7% लॉस। एंड दैट इज वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम रुपी को कंट्रोल करें। मतलब आज की दिन पे तो आप ये देखोगे यार, ये भाई रुपी का ग्राफ है, टेक्निकली तो आप देखोगे तो शायद इन्वेस्टिंग इन डॉलर इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, इट इज़ गिविंग द बेस्ट एंड गारंटीड रिटर्न्स, ऐसा लग रहा है आज की डेट में। तो कि डॉलर में पैसा डाल दो, रुपी को छोड़ो, डॉलर में कन्वर्ट करो, रुपी कंपेरिजन बहुत अप्रिशिएट कर जाएगा, राइट। जिसके एडवांटेजेस भी होते हैं, बट डिसएडवांटेज अभी बहुत मैसिव है, बिकॉज स्टॉक मार्केट सब बेच रहे हैं, FIIs भी बेच के बाहर निकल रहे हैं, बिकॉज दे आर सीइंग नो होप कि रुपी विल बी स्ट्रॉन्ग। एंड बाय द वे रुपी पे मैं एक वीडियो बनाना चाहता हूँ कि INR कब तक गिरना बंद करेगा, या कब, क्या सीलिंग है इसकी, या क्या रीजंस हैं। अब इसमें डिटेल वीडियो आपको चाहिए तो अगर आप मुझे 50 कमेंट्स दे सकते हो इन द कमेंट बॉक्स सेइंग INR, आई प्रॉमिस यू आई विल मेक अ वीडियो, बट आई वांट यू टू हेल्प मी विद द कमेंट्स, सो दैट मुझे पता हो कि आपको देखना है, सो दैट इस टॉपिक में फिर मैं एफर्ट और टाइम डालूं, वरना व्यूज़ नहीं आते तो खराब तो लगता ही यार। अल्टीमेटली वी आर मेकिंग इट फॉर यू, सो आप मुझे बताइए आपको देखने की नहीं। एंड अभी तक देख लो तो चैनल को लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना, हेल्प अस इंप्रूव आवर एंगेजमेंट रेट्स,
राइट। अब आ जाते हैं सर चैप्टर नंबर 5 में, दैट इज द क्रूड ऑयल प्राइसेस। इंडियन मार्केट्स गिरे हैं, मतलब क्रूड ऑयल प्राइस का तो पंगा है ही है। क्रूड ऑयल प्राइस में आप देखेंगे ब्रेंट क्रूड हैज़ गॉन अप बाय 0.3%, WTI क्रूड हैज़ गॉन अप बाय 0.5%। और ये इसलिए हुआ है बिकॉज रिसेंटली आई डोंट नो आपने न्यूज़ में सुना होगा कि नहीं, कि यूक्रेन ने रशिया पे ड्रोन अटैक्स कर दिए थे और बढ़ गया है। और जितना अभी सर्ज हुआ है, ये लास्ट सर्ज तब हुआ था इतना क्रूड ऑयल जब ईरान और इसराइल के इशूज चल रहे थे, राइट। सो एंड इट्स बैड फॉर अस, इंडिया इज इम्पोर्टिंग 80% ऑफ अ क्रूड, सो हमारे लिए तो सर सिचुएशन खराब है, ठीक है। हमारे कॉस्टली इम्पोर्ट्स हो रहे हैं, वीकर रुपी हो रहे हैं, इन्फ्लेशन प्रेशर हो रहे हैं। एंड चलो ये तो आई गिव इट अ शॉट कि अगर चाहे क्रूड ऑयल सस्ता मिले महंगा मिले, हमारे लिए पेट्रोल डीजल दाम बढ़ता रहेगा, सरकार हमें कुछ नहीं देने वाली उसका। तो वो तो आप बेफिक्र रहो, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अब दिस इज द सिचुएशन, सिंपल 5 रीज़न है। क्या क्या है मैं दोबारा उसको कर देता हूँ समराइज। सबसे पहला आपका रीज़न क्या था, यहाँ पे ग्लोबल हेडविंड्स, ठीक है, जो यूएसए का प्रॉब्लम था, जिसमें यूएसए का था फार्मा इशू, फिर था H1B1 वीज़ा का इशू, उसके बाद था H1B वीज़ा का इशू, फिर था फेड अपने इंटरेस्ट रेट काट रहा है, ठीक है। उसके बाद आ गया सेकंड चैप्टर, आ गया बुलियंस राइजिंग, गोल्ड एंड सिल्वर डूइंग वेरी वेल। थर्ड आ गया एफआई सेलिंग, फोर्थ आ गया रुपी इज फॉलिंग, फिफ्थ आ गया क्रूड ऑयल प्राइसेस। 5 रीजन से मार्केट्स गिर रहे हैं। अब इंडियन गवर्नमेंट क्या करिए सर, लेट्स फिगर दैट आउट। आइए, अब इफ यू सी हियर, इट इज एक्सपेक्टेड कि इंडियन कंपनी की अर्निंग्स है ना, वो अब बढ़ना शुरू कर जाएंगे, और ये फोरकास्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग फोरकास्ट है। सो अगेन इसलिए हम टेलिंग यू, अगर आप मार्केट में लॉन्ग टर्म के हो ना, तो भाई मार्केट्स में पैसा लॉन्ग टर्म में ही बनता है। आप ये फैक्ट बांध के रख लो। अगर आप ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हो, या कोई फ्यूचर ऑप्शन स्ट्रैटेजी, या वो इस सब बकवास की बातें, इनसे कुछ भी पैसा नहीं बनने वाला। एग्जिस्टिंग आपको लॉन्ग तरीके से, ढंग के तरीके से पैसा कमाना हो, जो छप्पड़ फाड़ के पैसा कमाना है, वो आता है मार्केट्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से। इस बात को अपने दिमाग में हमेशा क्लियर रखिएगा। मैं तो चैनल में रिमाइंड करता रहूँगा आपको, बट मेरा काम तो है, बट कीप दिस इन योर माइंड वेरी क्लियरली। मार्केट सिर्फ लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करता है, शॉर्ट टर्म में इनकम अपॉर्चुनिटी मार्केट से कमाना बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल है। स्टेटिस्टिकली ऑड्स आर ऑलवेज अगेंस्ट यू ओनली, ठीक है। आइए, अब यहाँ पे देखते हैं गवर्नमेंट ने क्या क्या किया। आप देखो, गवर्नमेंट ने तो जीएसटी ओवरऑल किया है, जो 8 साल तो जीएसटी आई थिंक काफ़ी सिंप्लीफाई और बेटर कर दिया है। आई डोंट थिंक किसी को कंप्लेंट्स होंगी जीएसटी के रिगार्डिंग। उसके बाद जो फिस्कल मेजर्स हैं, टैक्स कट्स भी काफ़ी मेजरली कर दिए हैं, जो देता है। उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, रेपो रेट को कम कर दिया है, सीआरए रेट को कम कर दिया है। तो इन सब चीज़ों से आप देख रहे हो क्या हो रहा है, मिडिल क्लास में जो टैक्स प्रेशर है वो कम हो गया, बिकॉज ऑफ विच गवर्नमेंट एक्सपेक्टिंग कि भाई अब डिमांड बढ़ेगी लोगों की, इंडियन ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। जब इंडियन ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट होता है कंपनी ज़्यादा इंप्लॉयमेंट देती है, इंप्लॉयमेंट देती है लोग ज़्यादा कमाते हैं, लोग ज़्यादा कमाते हैं तो लोग और खर्चा करेंगे। सो दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट इज होपिंग फॉर, राइट। तो आप यहाँ देख सकते हैं बोरिंग कॉस्ट लो हो गई है, तो वो आपके क्रेडिट ईजियर होगा, चीपर गुड्स एंड सर्विसेज है तो कंजम्पशन बढ़ेगी, इंप्रूविंग माइक्रो इंडिकेटर्स के बेटर अर्निंग्स अपॉर्चुनिटी बाहर की कंपनीज भी इधर आना चाहिए। आउटलुक क्या आ रहा है, नियर टर्म में मार्केट्स में रिमेन रेंज बाउंड, बट मीडियम टर्म में डोमेस्टिक रिफॉर्म्स एंड इंप्रूविंग अर्निंग्स को ट्रिगर अ बुल रन फ्रॉम H2 2026, मतलब 2026 के सेकेंड हाफ से। बट अभी एज ऑफ नाउ जो हमारे गर्दन में जो कबाब में हड्डी है, वो ये है इंडियन मार्केट्स के यूएस टैरिफ सिचुएशन। अपनी कॉर्पोरेट अर्निंग्स आर वेरी वीक, बट अगेन कॉर्पोरेट अर्निंग्स वीक, दिस इज ऑल्सो साइकिल। आई डोंट थिंक वी कैन एक्सपेक्ट अ कॉर्पोरेट अर्निंग्स टू बी स्ट्रॉन्ग फॉर द पास्ट कंसेक्टिव 4 ईयर, बढ़ती जाए हर साल। साइकिल है, तो आई थिंक इट्स वेरी नॉर्मल एट दीज रेट्स, इज नॉर्मल। बट हाँ, अगर कंसेक्टिवली 2-3 क्वार्टर्स में और बहुत ड्रास्टिकली नीचे आ गया तो अब नॉर्मल सिचुएशन में हम आ जाएंगे। कंजम्पशन अभी हमारी म्यूटेड है, बिकॉज ये मैंने आईटी सेक्टर इंडस्ट्री में कवर किया था, एआई में कवर किया था, कि इंडिया में क्या अर्बन डिमांड बड़ी कम हो रही है। अर्बन जॉब्स, पीपल आर लूजिंग जॉब्स, एंड अनएम्प्लॉयमेंट अगेन इज नियर ऑल टाइम हाई लेवल्स। सो कंजम्पशन हमारी कम हो रही है, गवर्नमेंट होपिंग से ठीक हो जाएगी। रुपी वीक कर रहा है, रुपी पे वीडियो चाहिए, INR 50 कमेंट्स में बनाऊंगा। एंड वैल्यूएशन आर स्ट्रेच, मतलब पी सब चीज़ काफ़ी हाई है। अब अगर बात करेंगे व्हाट डू एनालिस्ट हैव टू से, तो राजीव बत्रा वो बोल रहे हैं, पॉलिसी मेकर्स फोकस ऑन रिवाइविंग डोमेस्टिक ग्रोथ इंजन हैज बीन विजिबल सिंस द स्टार्ट ऑफ दिस ईयर। द पॉजिटिव मोमेंटम ऑफ GST 2.0 हैज पार्शली help offset the adverse impact of US tariffs. तो अगेन इट्स अ पॉजिटिव थिंग। वो ये घुमा घुमा के इतना बड़ा कॉम्प्लिकेट क्यों लिखते हैं, सीधा क्यों नहीं बता सकते, ठीक है। फिर ट्रस्ट लाइन होल्डिंग्स का है, मीनिंगफुल अर्निंग्स मोमेंटम इज अनलाइकली बिफोर 2027, सो दे आर इन अ पेसिमिस्टिक जोन, दे आर सेइंग कि टाइम करेक्शन होने वाली है। फिर इक्वी रिसर्च इज सेइंग दैट Economics research is saying that notes of GST will take time to show results, sees no major improvement in Q2. एंड पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी में अगर बात करें, ये है इंडिपेंडेंट मार्केट एक्सपर्ट का, जो बोल रहे हैं एज ऑफ नाउ 75% इक्विटीज, 15% सिल्वर, 10% गोल्ड विल बी इंटरेस्टिंग।
सो दिस इज़ द इंटायरिटी। अब आप मुझे बताइए आपको क्या लगता है कि मार्केट्स का क्या लग रहा है आपको, अभी कहाँ जाएंगे, नीचे मुझे बताइए। दूसरी चीज़, 2 वीडियो आपको देखनी है, गोल्ड और सिल्वर दोनों की दोनों मैं यहाँ डाल रहा हूँ, उनको चेकआउट ज़रूर एक एक करके करना है। एंड यहाँ तक वीडियो देख लो तो हार्ट कमेंट बॉक्स में छोड़ देना।